ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ों को डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से पाइथन में सीख चुके हैं। अब दो चीज़ें बची हुई हैं, सेट एंड टपल। अब देखो इसी चीज़ को मैं अगर यहाँ पे सेट ऐसा करके लिख देता हूँ, देन अब आप देखना एक बार अपन इसको वापस से रन करते हैं। अब आप यहाँ पे से देखो कुछ एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम्पल्स बनाए हुए हैं। तो अगर आप इन एग्जाम्पल्स को देखते हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा हैंड्स ऑन भी आएगा और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा सेट को यूज करने में। हाय एंड वेलकम एवरीवन। सो इस पर्टिकुलर सेक्शन में यार हम लोग बात करेंगे सेट्स के बारे में। हालांकि अपन ने ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ों को डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से पाइथन में सीख चुके हैं। अब दो चीज़ें बची हुई हैं, सेट एंड टपल्स। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेट के बारे में एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टपल्स क्या होता है। सो जस्ट बने रहो एंड आई विल बी शोइंग यू समथिंग ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ गाइस। सो लेट अस फोकस ऑन टू द स्क्रीन नाउ। सो यहाँ से देखो सेट के बारे में मैंने कुछ नोट्स आप लोगों के लिए लिख के रख रखे हुए हैं। तो पहले अपन ये नोट्स को थोड़ा सा पढ़ते हैं और धीरे धीरे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ सेट इन पाइथन इज अनऑर्डर्ड अनइंडेक्स्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। सो सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये अनऑर्डर्ड अनइंडेक्स्ड एंड यूनिक एलिमेंट का मतलब क्या है, ताकि तुम लोग हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रख पाओ भाई और आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो चीज़ों को समझने के लिए। तो देखो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने एक पर्सन्स का मैंने एक सेट बनाया। तो सबसे पहली चीज़ यार हम लोग सेट बनाते कैसे हैं ये समझना ज़रूरी है। तो देखो सेट बनाने के यहाँ पे दो तरीके होते हैं। हालांकि इन चीज़ों के बारे में भी मैं आपसे आगे बात करूँगा, बट देखो सेट आप एक इस तरीके से बनाते हो, आप ये करली ब्रैकेट देते हो तो ये सेट बन जाता है। दूसरा एक तरीका होता है सेट का कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लेना, इस तरीके से लिखोगे तो भी ये सेट होगा। अब देखो इसमें मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे कन्फ्यूजन का पॉइंट कहाँ पे आता है गाइज, ये चीज़ को समझना ज़रूरी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अपन ने ऐसे करके एक ये बनाया, मैंने पर्सन्स लिख दिया, ये मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यार करली ब्रैकेट लगा देने से मेरा ये सेट बन चुका है, राइट। अब देखो यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश करना। अगर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेट को मैं डिस्प्ले करूँ और मैं ये देखना चाहूँ कि यार ये जो पर्सन्स हैं इसका टाइप क्या है, तो आप एक टाइप फंक्शन होता है इसके थ्रू आप देख सकते हैं, ये आपको पता ही होगा, राइट। तो यहाँ से हमने ये पर्सन्स करके यहाँ पे लिखा, ठीक। अब देखो एक बार इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को तुम रन करो और रन करने के बाद में ये देखो कि यार इसका आउटपुट क्या आता है। देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि यार दिस इज बेसिकली अ डिक्शनरी नॉट अ सेट। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा कि सर ये डिक्शनरी अगर है तो हम इसको सेट क्यों बोल रहे हैं, है ना। हालांकि इन चीज़ों के बारे में अपन धीरे धीरे आगे समझेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये चीज़ें समझ में आती जाएंगी। अब देखो इसी चीज़ को मैं अगर यहाँ पे सेट ऐसा करके लिख देता हूँ, देन अब आप देखना एक बार अपन इसको वापस से रन करते हैं, तब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि यार दिस इज बेसिकली अ सेट। बट डोंट वरी गाइस, जो मैंने आपको बताया कि करली ब्रैकेट के साथ में भी ये सेट बनता है, ये कैसे बनता है अपन धीरे धीरे इन चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। अब मैं आपको पहले सेट के बारे में बता देता हूँ, फिर अपन एक सिंपल सा एक डिक्शनरी का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे और वहाँ पे समझेंगे कि सेट का इम्प्लीमेंटेशन वहाँ किस तरीके से इंटरनली होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे से समझते हैं, चलो इसको फटाफट यहाँ पे से हटा दो एंड यहाँ आप सिंपली ऐसा लिख दो कि यार ये आपके पास में एक सेट बन गया। अब देखो सेट में क्या होगा, कौन सी चीज़ तुम्हें कब यूज़ करना चाहिए ये भी मैं तुम्हें बताता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ लोगों के नाम लिख देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ही नाम लिख दिया यहाँ पे, फिर मैंने अमन का नाम लिखा, है ना। देन मैंने बिजॉय, ऐसे एक मेरा एक फ्रेंड है उसका मैंने नाम लिख दिया। तो ये अलग अलग पर्सन्स हमारे पास में अवेलेबल हो गए। अब जब तुम यहाँ पे ये पर्सन्स को इधर डिस्प्ले करोगे तो देखो यहाँ पे ये डिस्प्ले कैसे करेगा, एक सेकेंड मैं यहाँ पे से टाइप हटा देता हूँ एंड आई विल सिंपली से पर्सन्स, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो आपके पास में ये कुछ इसने डेटा दिया। अब यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है ना, इस आउटपुट के बेसिस पे चीज़ों को समझने की कोशिश करो यार। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पहला मैंने आपको ये बताया हुआ था कि सेट जो होता है पाइथन में, इट इज़ एन अनऑर्डर्ड, मतलब जब आप इसमें डेटा ऐड कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिस ऑर्डर में ऐड कर रहे हो उसी ऑर्डर में ये दिखेगा, ये मिक्स हो जाएगा, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये यूनिक रहेगा। अब यूनिक कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। यहाँ जैसे तुम देख रहे हो बिजॉय इसने पहले दिखा दिया, फिर अमन दिखा दिया, फिर पंकज दिखा दिया। अब अपन एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे अमन को वापस से ऐड करता हूँ, ठीक है। ये देखो ये मैंने वापस अमन ऐड किया एंड इफ़ आई विल रन दिस पर्टिकुलर थिंग,
अब तुम यहाँ पे देखोगे अमन इसने दोबारा नहीं दिखाया यार। दिस इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये यूनिक होता है। अब ये अनइंडेक्स्ड होता है, अनइंडेक्स से मतलब क्या होता है इसको भी तुम समझ लो। अब देखो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि यार मेरे को ये सेकंड वाला जो नेम है ना, ये अमन जो है इसको मेरे को डिस्प्ले करना है। तो तुमको ये पता होगा कि यार तुम लोगों ने क्या किया हुआ था कि जब लिस्ट पड़ा हुआ तो लिस्ट में हम क्या करते हैं, लिस्ट इज बेसिकली एन इंडेक्स्ड कलेक्शन, राइट। अब यहाँ पे आप आके अगर इसको फॉर एग्जांपल ये समझोगे कि यार मेरे पास में फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो अमन रखा हुआ है, और ऐसा तुमने अगर लिखने की कोशिश करी तो देखो यहाँ पे ये तुम्हें एक एरर दिखा देगा, एंड एरर इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग। अब देखो यहाँ पे मैं सेट बना रहा हूँ इस तरीके से, राइट, करली ब्रैकेट के साथ हम सेट बना रहे हैं। अब देखो यहाँ पे इसने टाइप एरर में तुम्हें क्या मेंशन किया है, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, मतलब आप इसको इंडेक्स के साथ में यूज नहीं कर सकते हो। इज दिस क्लियर? ये चीजों के बारे में मैं बात कर रहा था कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि अनऑर्डर्ड, अनइंडेक्स्ड एंड यूनिक कलेक्शन का क्या मतलब होता है। तो एक बहुत छोटा सा एक एग्जांपल था गाइस, आई होप ये चीज़ तुमको समझ में आई होगी एंड अच्छा भी लगा होगा कि यार मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं एंड इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो सेट की एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है, सेट्स आर म्यूटेबल, यू कैन ऐड और रिमूव आइटम्स बट दे डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। सही है, मतलब डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा, ये हम लोगों ने पहले समझ लिया है, राइट। बट हमें ये देखना है कि यार ये म्यूटेबल कलेक्शन है, इसका क्या मतलब होता है। तो देखो म्यूटेबल का मतलब ये होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये अमन को पहले मैं यहाँ से हटाता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट द डुप्लीकेसी और तुमको मेरे को कंफ्यूज भी नहीं करना है। तो यहाँ पे सिंपल सिंपल बात करते हैं। अब देखो पर्सन्स डॉट ऐड किया, सिंपल एक ऐड नाम का मेथड है और यहाँ से तुम कोई भी पर्सन इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बार मेरा पूरा जो भी सेट था वो रेडी हो गया था। अब मेरे को यहाँ पे कुछ इसमें ऐड ऑन करना है, तो सपोज मैंने विजय इसके अंदर रख दिया, राइट। नाउ इफ आई विल डिस्प्ले दिस सेट, पर्सन्स का मैं सेट डिस्प्ले करता हूँ, तो तुम यहाँ पे से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने विजय यहाँ पे ऐड कर दिया। अब अगेन ये अनऑर्डर्ड है तो कहीं पर भी आपको दिखाएगा, नेक्स्ट टाइम हो सकता है तुम इसको चलाओ तो विजय कहीं और दिखने लगे। अब देखो विजय अपने को सेकंड पोजीशन पे दिख रहा है, पहले ये फर्स्ट पोजीशन पे दिख रहा था, है ना। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है यार, कोई से भी चीज़ कहीं पे भी आपको इधर उधर दिख सकती है, अनऑर्डर्ड है। बट हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये यूनिक रहेगा और अनइंडेक्स्ड रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई। अब देखो आप यहाँ पे से क्या कर सकते हो ना, एक बार आपने ये पर्टिकुलर डेटा डिस्प्ले किया, अब आप चाहो तो आप यहाँ पे से इसको रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव नाम का एक मेथड होता है, तो पर्सन्स के ऊपर मेरे को रिमूव चलाना पड़ेगा, रिमूव, ठीक है। अब रिमूव में तुम एक वो पर्टिकुलर वैल्यू बता दो जिसको तुम रिमूव करना चाहते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने अमन बोल दिया। अब देखना यहाँ पे क्या करेगा ना, इसको अपन वापस से कॉपी करके और यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं एंड लेट अस सी कि यार ये क्या तुम्हें दिखने वाला है, राइट। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे देखो ये इसने क्या किया है, जो नेक्स्ट टाइम पे इसने डिस्प्ले करा, इसने अमन को यहाँ पे से हटा दिया। अब देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान देना है ना। सपोज मैंने बोला अमन और अपन कुछ ऐसा नाम दे देते हैं जो इस पर्टिकुलर इसमें नहीं है, जैसे रमन कर दो, अमन की जगह रमन, है ना। चलो ठीक है, अब एक बार देखते हैं इसको रन करके। अब देखो इसने तुम्हें एक एरर दिखा दी, ठीक है, इसने एक तुम्हें की एरर दिखाया, दैट इज दिस रमन इज नॉट अवेलेबल। अब ध्यान इसमें ये चीज़ भी ज़रूर देना गाइस, क्योंकि मैंने डिक्शनरी और सेट के बीच में आपको मैं एक छोटा सा एक डिफरेंस दिखाऊंगा। यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे ये बोल रहा है की एरर, राइट। मतलब अगर तुम्हें ध्यान होगा जब हमने डिक्शनरी पढ़ा हुआ था तो डिक्शनरी में मैंने आपको एक चीज़ बोली हुई थी कि डिक्शनरी इज बेसिकली अ की वैल्यू पेयर। डिक्शनरी के अंदर आपको की वैल्यू पेयर मिलते हैं, राइट। और जो की होता है दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी यूनिक। मतलब डिक्शनरी जो तुम्हारा बना हुआ है उसके अंदर इंटरनली सेट का यूज किया जा रहा है कीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। दिस इज वॉट आई जस्ट वॉन्टेड टू डिस्कस विथ यू। आई होप ये चीज़ भी तुमको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, है ना। तो यहाँ पे से देखो तो मैं ये बता रहा है कि जब तुम रिमूव मेथड का यूज़ करते हो और रिमूव मेथड में बेसिकली जो भी वैल्यू तुम दे रहे हो, अगर वो वैल्यू अगर आपके पास में यहाँ अवेलेबल नहीं है, देन इन दैट केस ये आपको एक एरर थ्रो करता है। सही है, ठीक है। अब एक दूसरी चीज़ समझना, मैं रिमूव की जगह पे डिस्कार्ड नाम से एक मेथड है, इसका मैं यूज़ करता हूँ। अब आप देखो ये क्या करेगा,
समझ में आया कुछ? डिस्कार्ड के केस में अगर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो ये आपको एरर थ्रो नहीं करेगा, ये इंटरनली इस पर्टिकुलर चीज को हैंडल करता है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है डिस्कार्ड एंड रिमूव के अंदर। आई होप ये भी अच्छा लगा होगा। कुछ कुछ नई नई चीजें हैं यार जो मैंने सोचा कि यार आई शुड शेयर विथ यू सो दैट यू पीपल शुड एंजॉय इट, है ना। सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट। अब चलो फटाफट अपन इसको थोड़ा सा नोट्स को पढ़ लेते हैं ताकि जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं यहाँ पे ये आपको समझ में आए और इनको आप इम्प्लीमेंट कर पाओ। So they are especially useful in scenarios where uniqueness, membership test or set based operations like union, intersection, difference are required. इन operations को जब तुम use करोगे तो तुम basically set का use कर रहे होगे, ठीक है। In e-commerce platforms, sets are commonly used to manage unique user ID, categories, इनको आप यूज़ कर सकते हो। टैग फिल्टरिंग का यूज़ कर सकते हो। कार्ड डी डुप्लीकेशन के लिए आप बेसिकली सेट का यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ यूज़ केसेस हैं गाइस जहाँ पे आप बेसिकली सेट को इस्तेमाल करोगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, क्योंकि जब हम पता है जब इंटरव्यूज़ में बैठते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं सपोज तुमसे ही बोलता हूँ कि यार मेरे को सेट के कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स बताओ जो प्रैक्टिकल सिनेरियो में यूज़ किए जाते हैं। तो अगर तुम इनको ध्यान रखोगे ना, दिस विल गिव यू एन एज, मतलब आप थोड़ा सा एक दूसरों से अलग हो जाओगे इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में, क्योंकि तुम्हें जो भी एग्जाम्पल तुम पढ़ रहे हो, जो भी कंसेप्ट तुम पढ़ रहे हो, उसका तुम्हें प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन मालूम है कि कहाँ कैसे यूज़ करना है, ठीक है। चलो अब अपन इसके कुछ कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें देख लेते हैं, मतलब यूसेज देख लेते हैं कहाँ कैसे यूज़ करना है, ताकि जब मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स दूंगा बनाने के लिए तो आप इन सारे प्रोग्राम्स का आप यूज़ कर पाओ। देखिए यहाँ पे अब हम कंसेप्ट विथ रियल टाइम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अपन देख लेते हैं। तो सेट को क्रिएट कैसे करना है ये मैंने तुमको बता दिया है। ये एक तरीका होता है सेट को क्रिएट करने का, और एक तरीका होता है कि आप सेट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके भी आप इसको बना सकते हो। अब देखो इसमें मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ। सेट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके अगर आप बनाते हो तो क्या होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक आइटम्स या विश लिस्ट, सपोज जो हमने एक एग्जांपल लिया उसी को ले लेता हूँ मैं। सो मैंने विश लिस्ट नाम से एक ये सेट बना रहा हूँ, और ये मैं बनाना चाहता हूँ सेट के थ्रू। अब तुम इमेजिन करो कि सपोज मैं एक लद्दाख ट्रिप पे जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं अमेजोन से कुछ प्रोडक्ट्स देख रहा हूँ। एक पर्टिकुलर टाइम पे मेरे को वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करना है, तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली उन प्रोडक्ट्स को विश लिस्ट में डाल दूंगा ताकि मेरे को बार बार वहाँ पे आके उसको चेक ना करना पड़े। क्योंकि क्या होता है कई टाइम पे इस पर डिस्काउंट्स चलते हैं यार, तो मैं चाहता हूँ डिस्काउंट के टाइम पे मैं वो पर्टिकुलर आइटम को मैं बाय करूँगा, है ना। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं वो पर्टिकुलर आइटम इधर मैं ऐड कर दूँ। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको करली ब्रैकेट के थ्रू बनाता तो तुमने देख ही लिया, जैसे हमने पर्सन्स को बनाया था वैसे हम पर्सन्स वाले सेट के जैसा हम विश लिस्ट का सेट बना सकते थे। बट जब आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसको बना रहे हो तो देखो यहाँ पे क्या चीज़ होगी, ध्यान देना है ना। अब सपोज मैं इसमें तुमको ये बोलता हूँ कि कंस्ट्रक्टर में मेरे पास में सपोज में बैग लेना है, मुझे कैमरा लेंस लेना है ना। तो ऐसा कुछ करके मैंने इस तरीके से बेसिकली इसको डाल दिया। नाउ इमेजिन यार जब मैं इस पर्टिकुलर विश लिस्ट को डिस्प्ले करूंगा तो ये तुम्हें क्या दिखाने वाला है ना। चलो प्रिंट, और मैंने ये विश लिस्ट करा। अब तुम एक काम करो, कमेंट में मेरे को बताओ यहाँ पे क्या आउटपुट आना चाहिए, है ना। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो मेरे को आउटपुट क्या आएगा, क्या मेरे को विश लिस्ट बैग एंड कैमरा लेंस ऐसा सेट में दिखेगा, क्योंकि सेट बनाया है यार अपन ने, है ना। चलो एक काम करते हैं, इसको रन करते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखो जैसे ही आपने इसको रन किया इसने आपको एक एरर दे दी। एरर क्या है, टाइप एरर में सेट एक्सपेक्टेड एट मोस्ट वन आर्ग्यूमेंट गॉट टू। समझ में आया। मतलब जब तुम सेट कंस्ट्रक्टर का यूज करोगे ना तो तुम एक साथ में मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पे नहीं दे सकते हो, यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू आप दे सकते हो। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये सब हटाता हूँ, मैं एक वैल्यू देता हूँ, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे एक वैल्यू दे दी, सपोज अपन लैपटॉप भी लेंगे, है ना। सो मैंने ये लैपटॉप दे दिया, और मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ठीक है मेरे पास में P 2 बार इसमें डुप्लीकेट आ रहा है ना, तो यहाँ पे से देखो अब जब आप इसको डिस्प्ले करवाओगे ना तो ये क्या डिस्प्ले करने वाला है ये भी समझ लेना ध्यान से। अब देखो इसने क्या किया हुआ है, वो जो लैपटॉप था ना उसको देखो इसने एक सेट बनाया, हर एक कैरेक्टर का सेट बना दिया, और उसमें जो P है इस P को इसने डुप्लीकेसी को अलाउ नहीं किया। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, अगर तुम कंस्ट्रक्टर के थ्रू काम कर रहे हो
तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू ये कैसे काम करेगा ये चीज़ तुमको पता होनी चाहिए। अब देखो इस चीज़ से बचने के लिए एक तरीका है जो आप यहाँ पे लगा सकते हो। आप यहाँ पे एक लिस्ट बना लो भाई, और लिस्ट के अंदर इस चीज़ को डाल दो, ठीक है। अब देखते हैं अब ये क्या करेगा। सो यहाँ पे से देखिए, यहाँ इसने इसमें एक वैल्यू यहाँ पे डाल दी। अब इसमें ये हो सकता है कि अगर तुम्हें मल्टीपल वैल्यूज़ इसमें डालना है तो मल्टीपल वैल्यूज़ तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आपको एक लिस्ट को कंसिडर कर रहा है एज अ सेट। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स हैं यार जो आपको समझ में आना चाहिए, कैसे आपको इसको यूज़ करना है ये मैंने आपको बता दिया। आप ऐड कैसे करोगे, तो ऐड मेथड होता है जिसके थ्रू आप एक बार सेट बनने के बाद आप ऐड करना चाहते हो तो आप इसको ऐड कर सकते हो। अच्छा, जनरली मैं बता देता हूँ, करली ब्रैकेट के थ्रू जब अपन सेट बनाते हैं वो अपन तब बनाते हैं जब हम इनिशियली कुछ वैल्यूज़ डिफाइन करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, राइट। और कंस्ट्रक्टर के थ्रू तुम तब बनाओगे जब तुम बेसिकली एक एम्प्टी सेट बनाना चाहते हो ना, तब तुम जनरली कंस्ट्रक्टर का यूज़ करोगे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। अब देखो मैंने आपको रिमूव और डिस्कार्ड के बारे में भी बता दिया कि यार ये क्या काम करता है। तो ये दो चीज़ें हो गई, ठीक है। आप कैसे इसको लूप थ्रू करोगे, जैसे मल्टीपल वैल्यूज़ हैं और इसमें से मेरे को डेटा निकालना है, तो ऑलरेडी ये चीज़ भी हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं। काफ़ी ईजी है यार, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो ये एक सिंटेक्स है जिसको तुम देख सकते हो। मेंबरशिप चेक करना, मतलब इसका मतलब ये होता है कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू उस सेट में अवेलेबल है कि नहीं, इसको अगर मेरे को देखना है तो हम ऐसे करके इसको देख सकते हैं। इफ़ बुक्स इन कैटेगरीज करके मैंने करा, अगर बुक्स अवेलेबल होगी कैटेगरीज में तो अपने को जो भी आगे काम करना है उस पर्टिकुलर काम को अपन देख सकते हैं। लेंथ अगर आपको स्पेसिफाई करना है कि टोटल कितने आइटम्स हैं उस पर्टिकुलर सेट के अंदर, तो देखो आप लेंथ मेथड का यूज़ करके आप इसको कर सकते हो। आप चाहो तो आप सेट को लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, डिक्शनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो उन चीज़ों को करने के लिए बेसिकली देखो आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा। लिस्ट नाम का जो हमारे पास में मेथड है उसमें आप आपकी सेट को आप स्पेसिफाई कर दो, अब ये आपको डुप्लीकेट अलाउ करने लगेगा। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं यार बेसिकली, जिनको हम बेसिकली यूज़ करेंगे इसके अंदर। अब आप यहाँ पे से देखो कुछ एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम्पल्स बनाए हुए हैं। तो अगर आप इन एग्जाम्पल्स को देखते हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा हैंड्स ऑन भी आएगा और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा सेट को यूज़ करने का। तो यहाँ पे से देखिए मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली एक यूनिक प्रोडक्ट कैटेगरी मैनेजर बनाना है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, मेंटेन अ सेट ऑफ यूनिक प्रोडक्ट कैटेगरीज। अब इसमें आपके पास क्या क्या काम है, आपको बेसिकली कैटेगरीज में ऐड करना है, आपको रिमूव करना है डिसकंटिन्यूड कैटेगरीज को यूजिंग डिस्कार्ड, शो करना है कैटेगरीज को यूजिंग लूप, कन्वर्ट देम सेट इनटू द सॉर्टेड लिस्ट ऑफ लिस्ट एंड डिस्प्ले देम। तो इस तरीके से आपको एक सॉर्टेड लिस्ट बनानी है सेट की और उसको यहाँ पे से डिस्प्ले करना है। तो बेसिकली आप इसमें एक काम कर सकते हो, आप ट्राई करो कि आप एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाओ और उस मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में ये सारे ऑपरेशंस आपके इम्प्लीमेंट होना चाहिए, राइट। इसके बारे में भी हमने पीछे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया गया, इसके एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम आपका किस तरीके से बनना चाहिए। आप पूरा सीरीज देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइस। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मेरा एक और टॉपिक है सेट से रिलेटेड, दैट इज़ बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। मेरे को एक सेट ऑपरेशंस एंड फंक्शंस के ऊपर आपसे बात करनी है, बट क्योंकि ये पर्टिकुलर वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो वी थिंक इन दिस वे कि यार अपन इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं और वहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक किया करो, शेयर किया करो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल हो जाओ। थैंक यू वेरी मच।